जय माता दी। मां दुर्गा की पूजा के 9 दिवसीय पर्व में अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन अति महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों, पूरी नवरात्रि आपने कितने व्रत पूजा की हो, लेकिन दुर्गा मां तब प्रसन्न होती है जब कन्या पूजन करवाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि का पावन पर्व कन्या पूजन के बिना अधूरा है। इस दिन छोटी कन्याओं को दुर्गा का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शारदीय दोनों नवरात्रियों में आखिरी दिन व्रती उपवास की सिद्धि के लिए कन्या पूजन अनिवार्य है। देवी भागवत पुराण में भी वर्णित है कि नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने से उपवास का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि युवा कन्याएं मां दुर्गा के अवतार स्वरूप होती हैं, इसलिए उन्हें भोजन व भेंट देकर मां की कृपा प्राप्त की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष तिथियों में वृद्धि के कारण नवरात्रि की पूजा में अष्टमी कब करें, नवमी कब करें। इस बारे में भक्तों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी। इससे पहले भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी आपको हर दिन मिलेगी। 2025 में अष्टमी तिथि 29 सितंबर दोपहर 4:31 बजे से आरंभ होकर 30 सितंबर शाम 6:06 बजे तक रहेगी। इसलिए मुख्य रूप से 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महाअष्टमी मानी जाएगी। नवमी तिथि 30 सितंबर शाम 6:06 बजे से शुरू होकर 1 अक्टूबर की शाम तक रहेगी। अतः नवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को रहेगी। विजयादशमी दशमी तिथि 2 अक्टूबर 2025 को है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2025 में कन्या पूजन के लिए मुख्य दिन 30 सितंबर मंगलवार को अष्टमी है। यदि इस दिन पूजा ना हो पाए तो 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी पर भी पूजन किया जा सकता है। 30 सितंबर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:35 तक का अभिजीत काल माना गया है। इस समय मातृशक्ति की ऊर्जा सर्वाधिक सक्रिय मानी जाती है। इसके विपरीत दिन में 3:09 से 4:39 बजे तक राहु काल रहेगा, जिसमें कोई भी पूजन व्रत शुभ नहीं होता। नवमी 1 अक्टूबर को भी सुबह प्रातः काल लगभग 6:20 बजे से 11:55 बजे तक का समय शुभ रहेगा। दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल होने के कारण उस समय पूजन से बचें। विजयादशमी 2 अक्टूबर को दोपहर 2:09 से 2:56 बजे तक पूजन का शुभ समय है। शाम को रावण के पुतले दहन की परंपरा होती है। कन्या पूजन विधि। अगली सुबह या अष्टमी के दिन कन्याओं को आमंत्रित करने से पहले घर को पवित्र कर लें। लगभग 5, 7 या 9 कन्याएं बुलाना शुभ होता है। यदि इतनी संख्या संभव ना हो तो एक कन्या का भी पूजन किया जा सकता है। साथ ही 1 या 2 छोटे बालक बटुक भैरव को भी निमंत्रित करें, क्योंकि वे मां दुर्गा के रक्षक हनुमान और भैरव का प्रतीक होते हैं। कन्याओं के आने के बाद उनके पैरों को धोकर साफ करें और माथे पर तिलक लगाएं। फिर उन्हें आसन पर बैठाएं। ध्यान रखें कि किसी भी कन्या या बटुक का मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। उसके बाद प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में हलवा, पूरी और भुने हुए चने मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इन मिठाइयों के बाद सात्विक भोजन, चावल दाल, सब्जी, खिचड़ी आदि कराएं। भोजन कराकर कन्याओं को हाथ धोने पोंछने के बाद दक्षिणा या उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। भोजन के बाद कन्याओं को उपहार स्वरूप या दान स्वरूप वस्तुएं दें और फिर सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार कन्याओं की सेवा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और परिवार पर सुख समृद्धि की कृपा रहती है। कलश विसर्जन दशहरा। यदि आपके यहाँ सिद्धि की परंपरा है तो दशमी तिथि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को कलश विसर्जन कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2 अक्टूबर को सुबह 5:17 से 6:29 तक तथा दोपहर 12:04 से 12:51 बजे तक कलश विसर्जन के लिए विशेष शुभ मुहूर्त है। इस समय कलश का जल या मिट्टी का कलश नदियों में विसर्जित करने से व्रत का समापन होता है। तो ये थी इस साल 2025 में अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन करने की पूरी जानकारी। आशा है ये विधि एवं मुहूर्त आपकी तैयारी में सहायक साबित होंगी। कृपया बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी
और आप इस बार कन्या पूजन किस दिन कर रहे हैं। साथ ही कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें और ये वीडियो आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं कृपया कमेंट में लिखें। तो भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे। जय माता जी।